बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,000 कांस्टेबल की भर्तियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस, प्रोजेक्ट कोड SPD1 टेस्टिंग सर्विस STS। और अब जो है मामलात बढ़ रहे हैं आपके DVC और इंटरव्यू की तरफ। भाई CRO DVC पहले क्यों करवाई जा रही है, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात बताने वाला हूँ, तफसील के साथ बताऊंगा ताकि जो नौजवान इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और इस प्रोसेस में अपना रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं और अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम नौजवान मुतवज्जा हों और किसी भी परेशानी को सामना किए बगैर अपने मामलात को क्लियर चला सकें। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले, तफसीलात की तरफ जाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने साथ साथ करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए आप लोगों तक अपडेट्स मालूमात पहुँचती जाएँ। भाई CRO और DVC करेक्टर वेरिफिकेशन एंटीसीडेंट पहले क्यों करवाई जा रही है, ये गौर से समझ लें। भाई पहले इसलिए करवाई जा रही है कि जिन उम्मीदवारों का कोई भी डॉक्यूमेंट में इशू होगा, किसी भी किस्म का, चाहे वो एड्रेस का मसला हो, चाहे वो NIC का मसला हो, चाहे वो डोमिसाइल का मसला हो, चाहे वो बोगस डॉक्यूमेंट का मसला हो, उन तमाम उम्मीदवारों को इंटरव्यू से पहले उन तमाम उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिस्टें जारी होंगी, लिस्टों के सामने लिख दिया जाएगा ये उम्मीदवार इस वजह से जो है रिजेक्ट हुआ है, ये इशू है, या बोगस मार्कशीट है या डुप्लीकेट मार्कशीट है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो रही, डुप्लीकेट निकलवाई है तो वो बोगस निकली हुई है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, डोमिसाइल फेक है, ठीक है, NIC का जो है एड्रेस का इशू है। ये सारे इश्यूज दिखा के बता के आप लोगों को इंटरव्यू से पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे ही नहीं, ऐसे उम्मीदवार उनको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये है। ठीक है, CRO इसीलिए पहले करवाई जा रही है ताकि इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों का हो जो एक्यूरेट होंगे अपने डोमिसाइल के हिसाब से, अपने एड्रेस के हिसाब से, अपनी तालीम के हिसाब से। दूसरा, अब अगर किसी ने कोई भी गलती की तो दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा। गलती क्या? गलती यही कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं की, डॉक्यूमेंट एक दफ़ा चेक नहीं किए, वक्त से पहले कोई भी करेक्शन उसमें करवानी है तो करवा लें। अब तो वैसे भी टाइम बहुत कम है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ये कर लें। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं किया और आपके रिसोर्सेज हैं तो ये काम करवा लें अगर आपको कहीं पे भी डाउट है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। ठीक है, दूसरा, इंटरव्यू तक कौन से उम्मीदवार पहुंच ही नहीं सकेंगे? भाई इंटरव्यू तक वो उम्मीदवार नहीं पहुंच सकेंगे जिनका मोबाइल नंबर ऑन, जिनको मैसेज ही नहीं मिला, जिनको पता ही नहीं लगा कि DVC हो भी गई है या DVC नहीं भी। अलबत्ता ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू हर तरह की मालूमात मिल रही है। जैसे ही पुलिस स्टेशन से कॉल आना शुरू होगी उम्मीदवारों को, मैं लाजमी अपडेट दूंगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार है जो नहीं होगा जिसको पता ना लगे। ठीक है, दूसरा, डॉक्यूमेंट जिनके सही नहीं होंगे, करेक्शन नहीं होगी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी किस्म के बोगस, फेक और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त जमा कराई होगी, एट द टाइम ऑफ DVC वो वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, ऐसे तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकेंगे, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो भाई अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत के साथ, जब अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया तो भाई आप सबका इंटरव्यू भी हो, आपको कोई मसला ना हो, कोई मसाइल ना हो, सब कामयाबी के साथ इंटरव्यू तक जाएं, मेरी यही दुआ है। लेकिन अगर किसी ने गलतियाँ की हैं तो फिर गलतियाँ तो भाई गलतियों को तो फिर भुगतना पड़ता है, उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा अगर करेक्शन नहीं करवाई तो। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।